सोचिए, एक 10 साल की मासूम बच्ची जो अपने खिलौनों से खेलनी चाहिए थी, वो हर दिन डर और दर्द में जी रही थी। और फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। सवाल ये है कि सारा शरीफ को किसने मारा और क्यों? क्यों उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी? क्या ये एक हादसा था या एक खौफनाक साजिश? आज हम आपको बताएंगे उस बच्ची की दर्द भरी कहानी जिसकी चीखों ने मदद के लिए पुकारा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ट्रिगर टेल्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट में इस केस को लेकर अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लैंड के वॉकिंग शहर में पुलिस को एक कॉल आई। कॉल करने वाला कोई पड़ोसी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, बल्कि खुद हत्यारा था। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। ज़मीन पर रखा था एक नन्हा सा शरीर, 10 साल की मासूम सारा शरीफ का। वह पुरानी गद्दी पर पड़ी हुई थी। उसके ऊपर एक चादर फैली हुई थी। चेहरे पर सूजन थी, आंखों के नीचे गहरे काले निशान और शरीर पर जलने के दाग। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी वो खत जो उसके पास पड़ा था। उस खत में लिखा था, मैं उरन शरीफ, मैंने अपनी बेटी सारा की जान ली है। मैंने उसे बेहद पीटा और वो मर गई। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और उस खत में लिखा था, सारा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ दरिंदगी। ये कैसा बाप था, ये कैसा इंसान था जिसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। सारा शरीफ की मौत की कहानी समझने के लिए हमें उसके फादर की कहानी समझनी होगी। उरन शरीफ का जन्म 1982 में पाकिस्तान के झेलम में हुआ। वह बचपन से ही एक ख्वाब देखता था, किसी भी तरह इंग्लैंड जाना और वहाँ की ज़िंदगी जीना। साल 2000 में जब वह 18 साल का था, वह स्टूडेंट वीज़ा लेकर यूके पहुँच गया। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसका असली मकसद था वहीं बस जाना, पैसे कमाना और किसी तरह ब्रिटिश सिटीजनशिप हासिल करना। वह टैक्सी चलाने लगा, पर टैक्सी चलाने से उसका सपना पूरा नहीं होने वाला था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि नागरिकता पाने के लिए सबसे आसान तरीका है किसी ब्रिटिश लड़की से शादी कर लेना। 2009 में उरन शरीफ की मुलाकात पोलैंड की रहने वाली ओल्गा से हुई। दोनों ने शादी कर ली और उनकी जिंदगी में 2 बच्चे आए। 2010 में बेटा और 2013 में सारा शरीफ। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे असली उरन सामने आने लगा। उसने ओल्गा पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया। उसका सारा पैसा, उसका बैंक कार्ड, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। ओल्गा पर हाथ उठाना मानो उसकी आदत सी बन गई। जब वह जुआ खेलने लगा तो कर्ज में डूबने लगा। ओल्गा ने कई बार उससे अपना रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन 2015 तक यह रिश्ता टूट गया और दोनों का तलाक हो गया। 2019 में कोर्ट ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया। सारा और उसके भाई की कस्टडी उरन शरीफ को दे दी और यहीं से सारा का बचपन जेल बन गया। तलाक के बाद उरन ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली, बैतुल्लाह से। दूसरी शादी से उसके 3 बच्चे हुए। बाहर से यह फैमिली बहुत ही खुशहाल लगती थी, लेकिन अंदर से सच कुछ और था। आखिर क्यों सारा शरीफ के साथ इतनी बदसलूकी हुई?
उसे रोजाना पीटा जाता था, कभी बेल्ट की बक्कल से, कभी लोहे की रॉड से। उसके शरीर पर गर्म पानी डालकर उसे जलाया जाता था, यहाँ तक कि उसे गर्म आयरन से दागा जाता था। उसके जख्म ऐसे थे कि उसे हमेशा हिजाब पहनकर स्कूल भेजा जाता था। पड़ोसियों ने कई बार उसकी चीखें सुनी, पर कोई सामने नहीं आया। 2023 में उरन ने सारा को स्कूल से निकाल लिया और कहा कि वह घर से ही पढ़ाई करेगी, जिसकी असली वजह थी टीचर उसके जख्म ना देख लें। अब सारा उस घर में कैद हो चुकी थी जहां हर दिन उसके सर पर मौत का साया मंडराता था। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि पड़ोसियों को सारा शरीफ की चीखें सुनने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए थी या पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए था? सारा शरीफ को एक दिन गाड़ी की चाबियां ना मिलने पर उरन ने बहुत पीटा। सारा गाड़ी की चाबी रखकर भूल गई थी। दोस्तों, उरन शरीफ एक बेहद शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था। उसे हर छोटी से छोटी बात पर बेहद गुस्सा आता था। उसके गुस्से की वजह से ही एक 10 साल की बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। 8 अगस्त 2023 की रात सारा ने जिंदगी की आखिरी बार चीख मारी। उरन शरीफ ने उसे बहुत पीटा। जांच में सामने आया कि उस रात उसे बेरहमी से पीटा गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी 11 जगह से टूटी थी। उसकी पसली और कॉलर बोन टूट चुकी थी। कारण था उरन शरीफ का गुस्सा, जो इस बात पर भड़का कि सारा लाउड म्यूजिक चलाकर डांस कर रही थी। उसे डांसिंग का बहुत शौक था। दोस्तों, आपको लगता है सारा अपनी माँ के पास रहती तो आज जिंदा होती? क्या स्कूल को उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था? 9 अगस्त 2023 की सुबह उरन शरीफ अपनी पत्नी बेअतुल और बाकी का परिवार अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और पाकिस्तान भाग गए और पीछे छोड़ गए अपनी 10 साल की बेटी की लाश और एक खत जिसमें बाप के पाप और झूठे प्यार की कहानी लिखी थी। 10 अगस्त को जब पुलिस घर पहुंची तो उन्होंने देखा एक मासूम की डेड बॉडी और वह लेटर जिसमें एक बाप ने अपना गुनाह कबूल किया था वह पड़ा हुआ है। लेकिन आरोपी हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान भाग चुके थे। 7 हफ्तों तक वे पाकिस्तान में छुपे रहे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और मीडिया के चलते आखिरकार सितंबर 2023 में उन्हें यूके आना ही पड़ा और जैसे ही उनका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड किया, यूके पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। अक्टूबर 2023 में लंदन की फेमस ओल्ड बैली कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। अदालत में जब सारा की मां ओल्गा ने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। ओल्गा ने बताया उसकी बेटी का चेहरा पहचानना मुश्किल था। उसके गाल सूजे हुए थे। आज भी वह जब अपनी आंखें बंद करती है तो उसका नीला सूजा चेहरा सामने आता है। कोर्ट ने कहा, एक 10 साल की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक एक बार की गई मार पिटाई का नतीजा नहीं था, यह सालों की यातना का सबूत था। सारा की 11 हड्डियां टूटी हुई थी, पसलियां और कॉलर बोन टूटे हुए थे। शरीर पर जलाने और दागने के निशान थे। सारा शरीफ की मौत एक पिता की दरिंदगी की कहानी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी है सिस्टम की नाकामी की, पड़ोसियों की चुप्पी की, स्कूल और सोसाइटी की लापरवाही की। क्यों एक शॉर्ट टेम्पर्ड पिता को उसकी कस्टडी दी गई? क्यों स्कूल ने सारा की चोटों को नज़रअंदाज किया? क्यों पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनकर भी कुछ नहीं किया? सारा शरीफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह याद दिलाएगी, अगर हम बच्चों की चीखों को नज़रअंदाज करेंगे, अगर हम उनके जख्मों को छुपाने देंगे, तो ना जाने कितनी सारा अपने घरों में चुपचाप मौत का इंतज़ार करती रहेंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।